हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि आपको पता ही है कि न्यू लक्ष्य एकेडमी आपके लिए सीटेट का कंप्लीट बैच लेकर आया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स करवाई जा रही है। और आज क्लास 4th है, आपको दिख भी रहा होगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि आप न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़िए और सीटेट के एग्जाम को कंप्लीट रूप से पास करिए, वो भी एक बार में। तो प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खासकर सीटेट के लिए। तो करेंगे स्टार्ट, आइए। ये जो आपका मैथ का ओरिजिनल पेपर है, और ये मैथ का कौन सा पेपर है? 2014 जो सितंबर में हुआ था। इससे प्रीवियस लेक्चर कौन सा था आपका? जो जनवरी में हुए थे, 2014 में जनवरी में। और ये आपका क्या है? सीटेट का, सीटेट 2014। ये कब हुए थे भाई? सितंबर में हुए थे। ये कंप्लीट, ये आपके सामने दिख भी रहा होगा, ओरिजिनल पेपर है। हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश मीडियम। तो सारा डिस्कशन करेंगे आज के क्लास में, मैथ का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सा? 2014 का सितंबर में जो एग्जाम हुए थे सीटेट के। शुरू करते हैं। आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 31। क्या दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 31। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई सीटेट का जो मैथ का कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर पैरा भी होता है आपका और सवाल वाले भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं सवाल करना। क्या लिखा हुआ है? 35362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर कितना होगा? अब भाई आपको क्या पूछा गया? स्थानीय मान और अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। यानी किस अंक की बात की जा रही है? 5 की। तो 5 तो आपका क्या हो गया? फेस वैल्यू। 5 क्या हो गया आपका? फेस वैल्यू। और स्थानीय मान क्या होता है? देखो क्या पूछा है, 5 का स्थानीय मान। तो आप यहां से लिख दोगे, यहां पर 5 कहाँ है? यहां पर है। 5 के बाद कितने संख्या है? तो 5 के बाद आपके 1, 2 और 3 संख्या। 5 के बाद 3 संख्या है, तो आप कितना जीरो लगाओगे? 3 जीरो। आप लगाएंगे 1, 2, 3 जीरो। इसमें से क्या घटाना है? फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मान। ऑप्शन क्या आएगा? सी। ये आ गया। तो ये बिल्कुल सिंपल और एक बेसिक लेवल का सवाल है। नेक्स्ट सवाल करेंगे। ये आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर ये क्या दे रखा है? 32 में 10 इकाई क्या है? 10 इकाई प्लस में 10 दाई प्लस में 10,000 बराबर है। कहने का मतलब क्या है? समझेंगे। कहने का मतलब क्या? इकाई क्या होता है? यूनिट डिजिट। दाई क्या होता है? 10 डिजिट वाला जो होता है। और ये क्या होता है आपका? 10,000। तो कहने का मतलब है कि 10,000 को आप कैसे लिख सकते हो? 1, 2, 3 और 4 जीरो, ये 10,000 हो गया। दाई का मतलब क्या होता है? दाई का मतलब इस पर क्या हो जाएगा? 100। ये क्या हो गया? दाई हो गया। और इकाई का अंक कितना है? 10। इन सभी को प्लस करेंगे, 01101। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? क्या दिख रहा है आपको? 1011। ये तो ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी दिख रहा है। ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिख रहा होगा, सही बच्चे को करना है। अब देखो इस टाइप का क्या दे रखा है? फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर निकालना होता है। तो लेकिन ये फैक्टर कैसा फैक्टर पूछा है? इन फैक्टर का सम पूछा है, यानी इन गुणनखंडों का योगफल पूछा है, यानी कि सम पूछा गया है। इस क्वेश्चन में करेंगे, आप लोग भी करेंगे ट्राई सारे बच्चे। क्या लिखा हुआ है? 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? क्या पूछा गया है? योगफल। तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप 210 का क्या बनाओगे? फैक्टर। क्या बनाओगे? फैक्टर। और फैक्टर भी कैसा? प्राइम फैक्टर। क्या बनाएंगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। क्या होगा? ये 2। ये कितना हो जाएगा? 2। 105। अब ये किससे जाएगा? क्या ये 2 से कटेगा? 2 से तो नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 3 से। क्या होगा? 3 से। तो ये आ गया 3। ये क्या आ गया आपका? 3।
और ये क्या हो गया 5। अब किससे कटेगा 5 से, और ये क्या होगा 7। यानी आपने क्या किया है 210 का क्या बना लिया प्राइम फैक्टर। क्या बना लिया प्राइम फैक्टर बना लिया। चलो भाई ये प्राइम फैक्टर बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये प्राइम फैक्टर क्या आ गया, यानी आप यहाँ पे लिखोगे 210 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, यह आ गया। इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया। आप देखो 2 की पावर यहाँ पर क्या है 1 1 1 और 1। कहने का मतलब है जिसके ऊपर कुछ पावर ना दिखे उसका मतलब उसके ऊपर एक पावर होता है। करेंगे आप क्या निकालना है सम। अगर कभी भी सम निकालना रहे किसमें फैक्टर वाले सवाल में तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, आप क्या करोगे 2 की पावर 1 तक जाना है, 2 की पावर 1 तक जाना है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे 2 की पावर 0 से। यानी आप लिखोगे 2 की पावर 0 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या होगा 3 की पावर 0 3 की पावर 1, ये हो गया। फिर क्या है इसके बीच में मल्टीप्लाई, फिर आएगा आपका 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई और क्या आएगा 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, ये लिख दिया। कहने का मतलब क्या है 2 की पावर 1 तक जाना है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 2 की पावर 0 फिर 2 की पावर 1। आप कैसे करेंगे आगे, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा 1 और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 2, और क्या पूछा है सम, क्या पूछा है सम, तो आप प्लस का साइन लगाओगे, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, 3 की पावर 0 1 प्लस में 3, अगला क्या होगा इनटू में क्या होगा 5 की पावर 0 1 प्लस में 5, अगला क्या है 7 की पावर 0 1 प्लस में 7, यहां से कितना आ जाएगा आपका, यहां से आ गया कितना 3 आ गया, यहां से कितना आ गया 4, यहां से 6 और यहां से कितना आ गया 7, सॉरी यहां से 8 आ गया, यहां से कितना आ गया 8 आ गया। अब इसको करेंगे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से भाई इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना करोगे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कई तरीके से कर सकते हो, देखो ध्यान से कैसे भाई, क्या होगा यहाँ पर 6 को 4 से कर दो, 6 को 4 से तो कितना होगा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 को 3 से करो कितना होगा 72, क्या होगा 72 और इंटू में 8 तो क्या आएगा 576, क्या आएगा 576 आ जाएगा इसका राइट आंसर। इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो तो क्या आएगा 576, ये होगा। यानी कभी भी अगर फैक्टर निकालना है और फैक्टर का क्या पूछा जाए योग पूछा जाए तो आप कैसे निकाल लोगे, इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले जो नंबर दिया उसका फैक्टर बनाएंगे, कैसे फैक्टर प्राइम फैक्टर, उसके बाद इस तरीके से लिखकर सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही सिंपल सवाल है, करेंगे सवाल को सारे बच्चे करेंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, गौरव ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किए, कितने 4.5 घंटे, 4.5 घंटे का मतलब क्या होगा 4.5, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बट्टे में 2, ये कब किया गया मंडे को, मंडे को कितना काम हुआ है 9 बट्टे में 2 आवर, कितना हुआ है 9 बट्टे में 2 आवर। अब क्या हो गया ट्यूसडे को मंगलवार को कितना काम किया गया है, मंगलवार को 190 मिनट। अब देखो ध्यान से ये क्या है 190 मिनट, 190 मिनट का मतलब क्या होगा, तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे आवर में, किस में कन्वर्ट करेंगे आवर में। यानी अगर आप 190 को 180 प्लस में 10 लिखोगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 180 का मतलब क्या होता है 3 घंटे प्लस ये क्या है आपका मिनट, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो बटे में क्या आएगा 60, 0 से 0 कट गया, यानी यहां से कितना आ गया 3 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 1 19 बटे में 6, क्या आ गया ट्यूसडे को क्या कितना काम हुआ है, यानी क्या आप बोलोगे ट्यूसडे कितना हुआ है 19 बटे में 6 आवर। क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुधवार को, क्या है बुधवार को। अब देखो ध्यान से वेडनेसडे को कैसे करेंगे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, अब देखो वेडनेसडे में क्या लिखा हुआ है
वेडनेसडे को बोला गया है कि भाई 5:20 AM से 9:10 AM तक काम किया है। इसका टाइम कैसे निकालेंगे समझेंगे। तो क्या करोगे आप यहाँ से 9:10 में से कितना घटाओगे 5:20। क्या ये घट रहा है? देखो अगर ये ऐसे तो नहीं घट रहा भाई, यहाँ पर 10 है यहाँ पर 20 है, तो ऐसे तो घटता नहीं है। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, एक हासिल दोगे। तो एक हासिल दोगे तो ये आपका पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:70। 8:70 हो जाएगा। इसमें से आप घटा सकते हो 5:20। तो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, 5। और यहां से कितना आएगा, 3। यानी 3 घंटे 50 मिनट। तो इसको कैसे लिखोगे, 3 प्लस में 50/60, 0 से 0 कट गया, यानी कि 3 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे। 18 क्षेत्रिक 18 प्लस में 5 23/6। यहां से कितना आएगा, 23/6 आवर। ये कब का है, ये कब का है, वेडनेसडे। तो 23/6 आवर। एनी डाउट मेरे भाई? ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया वेडनेसडे का। फिर क्या दे रखा है, ये हो गया वेडनेसडे का। अब आपको दे रखा है किसके बारे में, फ्राइडे। फ्राइडे को कितना काम हुआ है, फ्राइडे को हुआ है 2:20। अब देखो 2:20 का मतलब क्या है, 2:20 का मतलब सीधा सीधा है कि भाई 180 प्लस में 40 तो लिख सकते हो। आवर में मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें, आवर में। तो 220 का मतलब 180 प्लस में 40। 180 का मतलब कितने घंटे, 3 घंटे। बटे में कितना, 60। कितना आ गया, 2/3। 3 सही 2/3 कितना होगा, 9 2 11। कितना हो जाएगा, क्या हो गया, 11/3। कितना हो गया, 11/3। इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो फ्राइडे को क्या है, फ्राइडे को है 11/3 आवर। अब इन सभी को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। भाई देखो मंडे को इतने घंटे, ट्यूसडे को इतने घंटे, ठीक है, वेडनेसडे को इतने घंटे और फ्राइडे को इतने घंटे। इन सभी को क्या करना है, प्लस। तो आपको क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, 9/2 प्लस में 19/6 प्लस में 23/6 प्लस में 11/3। एलसीएम लेंगे सारे बच्चे जल्दी से, क्या होगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। 6 2 का टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे, 6 कर जाए, 3 की मल्टीप्लाई 9 से कितना आ गया, 27 प्लस में 19 प्लस में 23 प्लस में 22। ऐड करेंगे जल्दी से एक बार। ऐड करने में कितना आएगा, ऐड करो सारे बच्चे। तो कितना आएगा, 90। क्या आएगा, 91। कितना आएगा, 91। तो क्या आएगा, 91 बटे में क्या आएगा, 6। ये क्या होगा, टोटल आवर आ गया। कितना आ गया, टोटल आवर आ गया। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया है कि 1 घंटे के उसको कितने पैसे मिलते हैं, 42 रुपए। तो 91/6 इंटू में 42। तो 91/6 इंटू में 42 कितने से कटेगा, 7। और 7 एकम 7 और 63, यानी कि क्या होगा, 7 और 63, ऑप्शन डी। ये आपका एक सीटेट का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सवाल है सिंपल लेकिन लेंदी है। लेंदी क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो आपको आवर में दे रखा है, कुछ मिनट में दे रखा है, कुछ टाइमिंग में दे रखा है। यानी सवाल है बिल्कुल सिंपल, लेकिन इसको क्या किया गया है, कैलकुलेटिव बना दिया गया है। ये सवाल का आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 35। समझेंगे क्या लिखा हुआ है कि 4 अंकों वाली सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट 4 अंकों वाली संख्या आप लोग मुझे बताओगे, क्या होगा, 999 9 9 9 और 9। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 100। कितनी होगी, 100। इसमें से माइनस कर देंगे, 9 9 ये कितना होगा, 8 और 9।
9899 ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 36 क्या लिखा हुआ है, समझेंगे सवाल को। देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 26 and 2600 इज रिटर्न एज। कहने का मतलब क्या है, 26 और का मतलब क्या होता है प्लस, बटे में क्या होगा 26। अब क्या बोला है शतांग, शतांग का मतलब क्या होता है 100, तो बटे में 100। कहने का मतलब क्या है 26 और 26 का शतांग, 26 और 26 का शतांग, यानी कि मतलब क्या है कि 26 तो कंप्लीट और 26 का क्या लेना है 100 लेना, बटे में 100। तो ये क्या आ जाएगा, दो संख्या है कि दो के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ गया, यानी 26.26 ऑप्शन बी। तो सीटेट में सवाल आसान आते हैं, बस कभी कभी एक आध सवाल ही जो होते हैं लेंदी होते हैं, बाकी सब सवाल सिंपल होते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे सारे बच्चे। कैसे करना है, देखो क्या लिखा हुआ है भाई, 19009 को 11 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, इसको 11 से करना है। 909090 को 11 से डिवाइड करना है। जो शेष फल आएगा उन दोनों का क्या करना है गुणनफल, यानी कि जैसे इसको जो डिवाइड करोगे, यानी इसको जो डिवाइड करोगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करोगे, इसका जो रिमाइंडर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ये होता है। करेंगे आप, अब क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। हालांकि डिवाइड मैं तो इसको बहुत जल्दी कर सकता हूं, लेकिन आपको आराम से समझना है। कैसे करेंगे, 19009 यहां से आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 से होगा 11 कम 11, कितना बचेगा 8 जीरो, कितना बचेगा 8 जीरो, किससे जाएगा भाई 7 से, 77, कितना बचेगा 3 जीरो। अब किससे जाएगा 2, 22, कितना बचेगा 8 और 9, और ये कितने बार में जाएगा 8, 88, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे भाई, ये क्या है समझेंगे। 9090 का 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 को 8 से क्या होगा 88, 29 कितना आएगा 29, तो कितने बार में जाएगा भाई 29, 2, 22, कितना बचेगा 22, क्या हो गया 70, 70, कितना होगा 6, 66, 4, इसका रिमाइंडर 4, इसका रिमाइंडर 1, 1 इंटू में 4, आंसर क्या आएगा 4 ऑप्शन ए। कहने का मतलब क्या था कि भाई इसको आप डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर आएगा दोनों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करना है। बहुत देखो है तो सिंपल सवाल, लेकिन आपसे क्या करवा रहा है कैलकुलेशन करवा रहा है और कुछ नहीं, यानी कि पेन तो चलाना है। ये करेंगे सवाल क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्या लिखा हुआ है 313 में कितने 1/6 है। 31 क्या लिखा हुआ है 3 1/3 में कितने 1/6 है। ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया, ये क्वेश्चन हो गए, ये जो है सीटेट के जो सीटेट के एग्जाम होते हैं इसमें जरूर पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करो 3 से कितना होगा 9 और 1 10/3, इसमें क्या पूछा गया 1/6 कितना है। तो आप क्या करोगे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करो और बीच वाले को मल्टीप्लाई करो। पहला आखिरी क्या है फर्स्ट और लास्ट, 10 इंटू में 6, 3 इंटू में 1, कितने बार आ जाएगा ये हो गया 20, बात खत्म। ऐसे करना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 39, ये सवाल दे रखा है, ये सवाल दे रखा है। अब देखो ध्यान से, ये सवाल है बिल्कुल सिंपल, लेकिन आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है कैलकुलेशन। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, ये दे रखा है गुणनफल, इसका जो गुणनफल आएगा इसमें से इसको क्या करना है घटाना है। तो आपसे पूछा गया क्या संख्या बचेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे भाई।
1109 इंटू में 505। आप इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? तो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे। कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे लिखेंगे 1109 फिर 505 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई, इतना लेंथी हो जाएगा और ऐसे नहीं करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे समझेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है आप मुझे बता दो। 1109 को इंटू में 505 है। अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे, मैं 505 को ऐसे लिख सकता हूं, 500 प्लस में 5 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? तो लिख लेंगे। तो आप इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। किससे? 5 से। यानी कि आप ऐसे बोलोगे 1109 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा? 4 क्या होगा? 5 5 5 5। अब आपने क्या किया? 5 5 5 4 5। अब कितने जीरो है 500 में? 2 जीरो है, आप डबल जीरो चिपका दो। अब यहां पर क्या बच गया? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 से आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा? 5 5 4 5 5 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 9 0 आ गया, 1 आ गया, 5 ये क्या आ गया? 6 और ये कितना आ गया? ये आ गया, ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है? ये घटाना है। तो आप यहां से लिख लो ऐसे करके, हल्का सा कैलकुलेटिव है ये, समझेंगे। 5 6 0 0 4 5 में से क्या घटाना है? 5 0 5 0 5 0 5 आ गया। इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। देखो इससे घटाएंगे 9 आ गया। यहां पर क्या बचेगा? 9 9 बच गया। अच्छा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है 9 9? ऑप्शन सी। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बस इतनी इस तरीके से आपको करना है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अब जो बच्चे इस सवाल को एक लाइन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे एग्जाम में। ऐसे करना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40 है। समझेंगे ध्यान से कैसे करेंगे। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपसे ये पूछा गया कौन सा सही नहीं है। आप देखेंगे ऑप्शन 1 को चेक करो। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है। क्या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांक है? दशांक का मतलब होता है 10, शतांक का मतलब क्या होता है? 100 होता है। और इंग्लिश वाले देखेंगे यहाँ पर 1/10, 1/10। तो आप बताओ कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 10 होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 क्या होते हैं? 10 मिलीमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया भाई एक किसमें? 1 मिलीमीटर में क्या होगा? 1 मिलीमीटर में क्या होगा? 1/10। क्या होगा? 1/10। तो क्या इसका 0.1 आ रहा है? भाई इसको सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 0.1। क्या यहाँ पर 0.1 दिख रहा है? नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम, तो ये तो सही है। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000। 1000 क्या होता है? 1000। अब देखो 1000 होता है तो ये क्या होता है? 1000, यानी ये तो ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ऑप्शन ए आपका सही है, हमें गलत बताना है। तो ये तो आपका सही है। अब आप मुझे बताओ 1 किलोग्राम और 12 ग्राम में, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस में 12 ग्राम, ये भी सही है। ये देखो 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस में 10, सॉरी 1 मीटर में 1000 होता है। 1000 कितना होता है? 1000 और इसमें प्लस में क्या होगा? 10, 1010, ये भी ठीक है। इसको देखो, अगर इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? 0.23 आना चाहिए, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया? गलत है और हमें गलत ही बताना है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। ये सही है, ये सही है, सही है, ये होगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। ट्राई करेंगे सारे एक बार, जो सीटेट वाले करेंगे भाई एक बार, जल्दी करो। देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज आप लोगों से मेरा सिंपल सवाल है,
मेरा आप लोगों से बहुत ही सिंपल सवाल है, समझेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। आपको ये समझना होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, एक टंकी में 240 लीटर है और कितना है? 128 मिलीलीटर है। तो भाई कहने का मतलब है आप एक यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना। देखो ये लीटर है तो या तो इसको लीटर में बना लो, या ये मिलीलीटर में है तो इसको क्या बना लो। आज समझ में? ये हो गया। अच्छा मुझे बताओ, यानी ये मिलीलीटर में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो? मिलीलीटर में। आप लोग मुझे बताओ कि अगर 240 लीटर है, 240 लीटर है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो क्या होगा? भाई 240 लीटर है तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 240 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 240 और 1 2 और 3 जीरो, ये हो गया। ये क्या होगा? मिलीलीटर। और ये मिलीलीटर कितना है? 1128। तो कितना हो जाएगा? 24240,128। ये आपका क्या होगा? मिलीलीटर। आपने क्या किया? 240 लीटर को ये कर दिया कन्वर्ट, और 128 मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, ये भी मिलीलीटर, इतने मिलीलीटर कन्वर्ट कर दिया यूनिट को। यानी यूनिट को क्या रखा है? सेम रखा है। क्या लिखा हुआ है? जिसको 16 जार में रखा जाता है। अब इसको कितने जारों में रखा जाता है? 16। कहने का मतलब क्या है कि 16 बराबर कितना हो जाएगा? 240,128। एक की वैल्यू कितनी होगी? 240,128 बटे में कितना? 16। लेकिन हमें कितने का बताना है? 22 का। इनटू में क्या होगा? 22। कैसे करेंगे समझेंगे। अच्छा ये क्यों बताओ, क्या ये 11 होगा? ये क्या होगा? 8। ये तो होगा। अब देखो क्या ये कट रहा है? कट रहा है 8 से। कितने बार में कटेगा? 3 जीरो 3 जीरो। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखो ध्यान से। अब यहां पर क्या हो गया? अगर आप दो संख्या उतारोगे, कितने संख्या? दो संख्या उतारोगे तो क्या आएगा? एक जीरो और आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 और 8 छिक 48। 30016 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। बात खत्म। अब तो कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल। अच्छा ये तो है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएंगे आप लोग विद इन सेकंड में। सही बच्चों को बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करेंगे आप लोग एक बार। देखो कैसे करेंगे, सुनेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? भाई समकोण एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। भाई समकोण होता क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? 90 डिग्री का पहले कितना लेना है? 4। बाद में कितना लेना है? 2/3। 2/3 इंटू में कितना? 90 करेंगे। 360। 360 ये कितना हो जाएगा? 30। 360 प्लस में 60 तो कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा? 420। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल करेंगे आप लोग। देखो ये सवाल दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 43। बहुत ही बेसिक सवाल तो है ही, सिंपल सवाल भी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज समझने में आप गलती कर सकते हो। ठीक है, करेंगे एक बार। क्या आएगा आंसर आप लोग भी? अब देखो कैसे करेंगे मेरे भाई, समझेंगे। देखो 43 की एक 40 पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। तो एक टंकी है जिसकी लेंथ में दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है। समझेंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो टंकी है इसकी हाइट कितनी दे रखी है? सारे बच्चे बताएंगे कितना दे रखा है इसका हाइट? कितना? टोटल हाइट, टोटल हाइट 9 मीटर। कितना दे रखा है? 9 मीटर। इसमें से 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी है।
अब 9 मीटर में से भाई टंकी की हाइट कितनी है 9 मीटर। अब 9 में से कितने हाइट तक पानी है 6। तो कहने का मतलब मान लो कि यहां तक होगा पानी, कितना होगा 6 तक क्या है 6 तक क्या है पानी है। तो मुझे बताओ बच कितना गया 3 ही तो बचेगा, यानी खाली कितना है 3। तो 6 मीटर तक पानी है तो टंकी का कितना भाग खाली है, तो कितना भाग खाली है 3 खाली है, टोटल कितना है 9 है, यानी कि 3/9। ऑप्शन क्या आएगा 1/3, सीधा सीधा बी। ये सवाल ऐसे होगा, सिंपल है, करेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, सारे बच्चे करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये जो सवाल है सीटेट के कोई भी सेट उठाओ, रेक्टेंगल वाला स्क्वायर वाला हर एक सेट में पूछा जाता है, आज तक पूछा जा रहा है, हर एक सेट में ये क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम के लिए। क्या लिखा हुआ है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है, यानी क्या दे रखा है एक आयत और एक वर्ग, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है बराबर है। कहने का मतलब क्या है कि 4a, मैं एक चीज बताओ, किसका स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4a, बराबर किसके बराबर दे रखा है आयत, आयत का मतलब क्या होता है रेक्टेंगल, बराबर क्या होगा 2l प्लस में b, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दे रखा है वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर, यानी कि ये दे रखा है ना 4a बराबर कितना है 96। आप लोग मुझे a की वैल्यू बताओगे, देखो 4 से यहां से काट लो, डायरेक्ट काट लो, देखो 4 दूनी 8, 4 6 24, a की वैल्यू कितना आ गया 24। यानी ये बताओ जो ये दे रखा है स्क्वायर का साइड कितना है 24 है, कितना है 24 सेंटीमीटर है। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। आगे, और आयत की जो चौड़ाई है, यानी कि जो आयत की क्या है आयत की जो है ब्रेथ वर्ग की भुजा से 4 कम है, यानी कि जो आयत का जो ब्रेथ है ये जो है वर्ग के भुजा से कितना कम है 4 कम है, यानी कि 24 माइनस में 4 कितना कम आएगा 20, इसका क्या आ गया 20 आ गया, 20 आ गया। अब आपको क्या निकालना है लेंथ, किसका लेंथ निकालना है इसका लेंथ। आप लोग मुझे बताओ लेंथ कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर दो। एक चीज बताओ, ये क्या दे रखा है यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हो ना इसका, भाई एक चीज बताओ, आप रेक्टेंगल का क्या होता है पेरीमीटर बराबर 2l, l नहीं पता, b कितना है 20। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो वर्ग का पेरीमीटर है, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, यानी कि वर्ग का जो पेरीमीटर है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे 96 बराबर 2। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 12 प्लस में कितना हो जाएगा 40, इसको इधर लाओ 96 माइनस में 40, 96 माइनस में 40 बराबर 2l, क्या आएगा आंसर कितना आएगा 56, 56 बराबर क्या है 2l, 56 बटे में 2, ये आपका l आ गया, कितना आ जाएगा 28, 28, 28 आ गया। अब क्या पूछा गया तब आयत के क्षेत्रफल का जो है दुगुना, यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जो आप आयत का एरिया निकालोगे उसका दुगुना आंसर देना है। तो आप पहले एक गुना तो निकालो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है एल इंटू में बी, एल कितना है भाई 28, बी कितना है 20 है, तो कितना आ गया 28 गुना 56, 560। लेकिन क्या ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्यों इसके दुगुना आंसर बताना है, एरिया के दुगुना, यानी कि इसको 2 गुना और करोगे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 1100, क्या होगा 1120, ऑप्शन डी है। सिंपल सवाल, लेकिन सवाल को घुमा रखा है बस, ये हर एक सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है और आज तक पूछा जा रहा है और आगे भी इस टाइप का सवाल जरूर पूछा जाता है, सीटेट के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, सारे बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। अब एक चीज देखो ध्यान से भाई, क्या लिखा हुआ है 4 5 6 का सबसे छोटा स्वर्ग गुणज। अब देखो कभी भी छोटा गुणज लिखा रहेगा उसका मतलब होता है एलसीएम, क्या लिखना है एलसीएम।
इसका एलसीएम 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 4, 5 यानी कि 20, 3 यानी कितना आ जाएगा? 60। इसका कितना आ गया? 60, 5, 5, 6 और 9 का एलसीएम, 5, 6, 9 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? 90, मतलब कि 6, 90, 50, क्या आएगा? 90, 90 आ गया। इन दोनों का क्या लेना है? अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? कितने का अंतर आएगा? 30, ऑप्शन ए। कहने का मतलब क्या है? 4, 5, 6 का एलसीएम निकालो, 5, 6, 9 का एलसीएम निकालो, दोनों का अंतर लो, यही आंसर होगा। सिंपल सवाल। ये सीटेट के पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं आपके पैडा के सवाल। यहां से पैडा का सवाल है, यहां से क्या है? पैडा के सवाल है। क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो ध्यान से, पैडा के सवाल को कैसे करते हैं, पैडा के सवाल कैसे होते हैं समझेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। देखो संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? संक्रियाओं, मात्राओं, यानी जब भी आपको दिख जाए संक्रियाओं, मापन, इसका मतलब हमें नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स की, फ्रैक्शन की, रेशियो की, परसेंटेज की, इसकी बात करते हैं। तो ये किसके अंदर आता है? तो ये सबका आप किसके अंदर आता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य के अंदर। जो आपका संकीर्ण उद्देश्य है, इसी के अंदर हम किसकी काउंट करते हैं? संख्याओं के बारे में, मापन के बारे में, रेशियो के बारे में, अनुपात समानुपात के बारे में और परसेंटेज के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में। किसमें होता है? संकीर्ण उद्देश्य में होता है। यही आपका राइट आंसर होगा। उच्च उद्देश्य में जो है बच्चे के चिंतन विकास की बात करते हैं। उच्च उद्देश्य में क्या होता है? बच्चे के मानसिक और उसके चिंतन विकास की बात करते हैं। नंबर्स की बात हम संकीर्ण उद्देश्य में करते हैं, इसलिए ये होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन ये। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये है, क्या है लिखा हुआ? देखो, कक्षा 3rd में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को बोला गया है कि 4, 5, 6, 2 और 7 to 8 का योग करने के लिए कहता है। यानी बोलता है कि भाई इन दोनों को क्या करो? योग करो। योग का मतलब क्या होता है? सम। इन दोनों का सम करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। कहने का मतलब क्या बोला गया है? कि भाई इसका और इसका क्या करो? ऐड करो। इसका और इसका क्या करो? ऐड करो। तो जब ऐड करोगे तो ये बताओ क्या ऐड सही किया गया है? तो ऐड क्या किया गया है? ऐड करने के लिए बोला गया है। तो आपसे पूछा गया है कि यह प्रतिक्रिया क्या होगा? तो यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। क्या है? बच्चे में किसकी कमी है। अब कमी का मतलब क्या हो गया? भाई एक चीज बताओ, क्या योग की कौशल है? तो भाई योग की तो कौशल है, तभी तो वो ऐड कर रहा है। यानी बच्चे के अंदर क्या है? योग की तो कौशल है, यानी कि योग की तो कमी नहीं है, यानी वो सम करना जानता है। आगे है स्थानीय मान की अवधारणा। तो योग की कौशल तो नहीं है, उसके अंदर किसकी कमी है? स्थानीय मान की। क्यों? क्योंकि मान लो उसको कहाँ लिखना चाहिए था? योग तो सही किया है, लेकिन यहाँ पर 8 यहाँ पे लिखना चाहिए था, यहाँ पर। यानी स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है, ना कि योग करने की। योग करने की टैलेंट है, उसमें आता है योग करना, लेकिन स्थानीय मान की गणना नहीं करना आ रहा, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सवाल समझेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है आपका? 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? कक्षा 4th की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। यानी आपको ये बताना है कि ये जो बच्चे हैं बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। किसमें? बहुत सारे एक्टिविटी में। यानी क्या लिखा हुआ है? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम में। तो आप देखोगे कि बहुत सारा जो है समस्याओं का किसमें दे रखा है? आप दे रखा है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममितीय रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दर्पण छवि वाला एक की बात करिए। कितनी सममितीय रेखाएं हैं? ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा? ये। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक झंडा बना रहे हो, तो आप क्या करो? अलग अलग एक्टिविटी करोगे, लेंथ लोगे, ब्रेथ लोगे, उसकी मेजरमेंट करोगे, तो इसका क्या होगा? ये होगा, ना कि ये। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे आगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 49। समझेंगे क्या दे रखा है?
आप देखो इसमें पूछा गया भाई एक ग्रिड वर्गाकार, क्या है वर्गाकार। वर्गाकार मतलब क्या है कि भाई एक इस तरीके से वर्ग बनाया गया है, इसमें क्या किया गया, डॉटेड लाइन को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। तो कैसे करेंगे समझेंगे। अच्छा मुझे बताओ ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन किसको दर्शाता है, वंश को। किसको दर्शा रहा है, वंश को। और ये बताओ ये वंश और ये टेन, यानी कि इस वर्ग में ये और ये क्या है, ये वंश है, ये क्या आपका टेंस है। ये वंश और ये टेंस। तो आपसे पूछा गया इसका आंसर क्या होगा। यह निरूपण किसकी ओर संकेत कर रहा है। आप बोलोगे गिन तारा क्या एबेकस है, भाई ये एबेकस नहीं है, ये एबेकस तो नहीं है। किसकी बात कर रहा है, स्थानीय मान की। स्थानीय मान उसको आता है, क्यों, क्योंकि उसने क्या बताया है, वंश बताया, फिर क्या बताया, टेंस बताया है। इसका मतलब वो जो बच्चा है किसमें सही है, स्थानीय मान की अवधारणा के बारे में उसको पता है। तो ऑप्शन ये होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, ये दे रखा है प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनके दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। वेन हाइडल के अनुसार वे ज्यामितीय के क्या है। देखो ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, फिगर्स। ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, फिगर्स। भाई स्क्वायर ले लो, रेक्टेंगल ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वर्ग ले लो, सर्कल ले लो, यानी ज्यामितीय के बारे में बता रहा है। तो ये बता दो फिगर्स की बात करते हैं तो किसके अंदर आता है, मानसिक चित्रण होता है। क्या होता है, मानसिक चित्रण होता है। तो ये होगा, ना तो ये ना तो ये ना तो ये। क्वेश्चन नंबर 51 करेंगे एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा हुआ है, हस्त हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। आप मुझे बता दो किसी चीज को लिखते हो, किसी चीज को समझते हो, कैलकुलेट करते हो, ये सब किसके बीच में किसके लिए आता है, आप बोलोगे गणित का है। भाई आप लिखते हो किसी चीज का, चिन्ह बनाते हो, समझते हो, हस्तलिखित प्रतिक्रिया करते हो, तो क्या होता है गणित। तो आप उस समय क्या लगाते हो, गणित का इस्तेमाल करते हो। तो क्या होगा, गणितीय चिंतन एवं विचार, ऑप्शन ए। ये सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 52 क्या लिखा हुआ है, भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा में गणितीय दीवार का निर्माण करता है इस तरीके से, और इसमें क्या कर दिया, इसको बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, भाग सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है, भाग सिखाया जा रहा है। और आपको बोला गया है भाई ये भाग जो है किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। जैसे ये लगा दिया लाइन, ये लगा दिया, एक गणितीय दीवार बना दिया। तो आपसे पूछा गया कि जो भाग है बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या शोर मुक्त कक्षा वातावरण बनाने की जरूरत है। भाई जरूरी थोड़ी ना कि कक्षा में शोर नहीं होगा, मतलब शोर होगा तभी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो ये तो इलॉजिकल बातें हैं। मेक अ नॉइस की बात हम नहीं कर रहे इसमें। अगला है अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त करना। किसी एक्टिविटी में क्या कर दो, बच्चों को डिवाइड सिखाना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अलग एक्टिविटी में 2 दिन के लिए इन्वॉल्व कर दो, गलत है ये। क्या है, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के एक दूसरे से सीखने का अवसर देना चाहिए। यानी एक बच्चा दूसरे बच्चों को क्या कर सकता है, हेल्प करे पढ़ाई में, तब भी सीख सकता है, यानी हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल 53 क्या लिखा हुआ है, करेंगे एक बार आप लोग। क्या है, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। यानी मैथ करते समय और किसी चीज को आप संकेत के रूप में बता रहे हो तो क्या कठिनाई आती है। तो क्या लिखा हुआ है, गणित संबंधित तथ्यों के निर्धारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिन। यानी कि क्या मतलब है कि भाई अगर आप गणित पढ़ते हो तो क्या क्या बैरियर्स आती है, क्या क्या परेशानी आती है। तो ये क्या होगा आपका, क्या संख्या रेखा का प्रयोग में कठिनाई, ये नहीं होगा। एक क्रम में गणना करने में कठिनाई नहीं, भाई ये मैथ से रिलेटेड है। तो आप बोलोगे गणित में संबंधित क्या है, गणित संबंधित तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई होती है, ये होगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे एक बार।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या लिखा हुआ है? एक शिक्षक कक्षा थर्ड में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। यानी बहुत सारे एक्टिविटी है, देखो बहुत सारे चित्र दिया हुआ है और इसका क्या करना है? मिलान करना है। लेकिन किस बच्चों को कहा जा रहा है? कक्षा थर्ड के बच्चों को कहा जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या लिखा हुआ है? कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंदमय बनाना चाहिए। भाई अगर आप कोई चीज सिखा रहे हो, जरूर वातावरण और व्यस्त रखने से कुछ नहीं होगा, ये तो अब आंसर नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है? विभिन्न अभिविन्यासों में से समान आकृतियों की पहचान करने के बच्चों को मदद करना। भाई इनको मिलान करना है, तो बच्चे क्या करेंगे? जो समान दिख रहे हैं और अगले वाले में जो समान दिख रहे हैं उसको क्या करेंगे? मैच करेंगे। यानी अलग अलग चित्र में बच्चे क्या करेंगे? जो समान आकृति दिख रहे हैं उसको मैच करना टारगेट है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या होता है? तो जियो बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड होता है, उसमें आप अलग अलग तरीके से क्या करते हो? उसमें क्या करते हो? कील लगा देते हो, उसके ऊपर या धागा से, रबर बैंड, कुछ भी लगा सके आप इसमें क्या करते हो? बच्चों को अलग अलग शेप बना के दिखाते हो। ठीक है, तो ये होता है जियो बोर्ड। इसका आंसर क्या होना चाहिए? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। ज्यामितीय आकृतियों उनकी विशेषताएं। क्या होता है जियो बोर्ड? क्या बता सकते हो आप लोग? अच्छा मुझे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ज्यामितीय आकृतियां उनकी विशेषता। यानी कि जियो बोर्ड का इस्तेमाल क्या करते हो? बच्चों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग रबर बैंड या आप अलग अलग कील का इस्तेमाल करके अलग अलग ज्यामितीय फिगर बनाते हो। भाई आपने पहले इस तरीके से बना दिया, इस तरीके से बना दिया, फिर आपने इस तरीके से बना दिया। यानी जियो बोर्ड से आप अलग अलग चित्र बच्चे को समझाते हो। ये इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल। नेक्स्ट सवाल 56 करेंगे। 56 का क्या लिखा हुआ है? कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब क्या हो गया? तो कक्षा में गणित को मतलब अगर देखो क्लास के अंदर अगर आप बच्चों को गणित सिखाना चाह रहे हो तो आप क्या क्या स्टेप अपनाओगे? मान लो बच्चों को कुछ नहीं पता गणित के बारे में, तो आप क्या क्या स्टेप अपनाओगे? आप क्या करोगे? जो रोजमर्रा की भाषा है, क्या है? जो रोजमर्रा की भाषा है, तो सबसे पहले तो क्या करोगे? जो नॉर्मल भाषा बच्चों को वो सिखाओगे। फिर क्या करोगे? धीरे धीरे गणितीयकरण, यानी कि गणित की भाषा। भाई पहले तो आप रोजमर्रा की भाषा सिखाओगे छोटे बच्चे को, उसके बाद क्या सिखाओगे? गणित की भाषा। गणित का भाषा का मतलब क्या है? भाई प्लस माइनस, हाँ भाई ये क्या होता है? ऐड बोलते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो सिखाओगे। उसके बाद क्या होगा? आप कोई भी सवाल को कैसे हम सीखते हैं वो बताओगे। उसके बाद वो उसका आंसर बताएगा, तो ऑप्शन ए होगा, और कोई सा ऑप्शन सीक्वेंस वाइज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे एक बार आप लोग। क्या होगा? 57 क्या लिखा हुआ है? गणित में परिक्रमण संबंधित प्रभाव पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ क्रियावास करना। कहने का मतलब क्या है? अगर आप बच्चों को गणित सिखाना चाहते हो तो क्या करोगे? अलग अलग सूत्र बताओगे, अलग अलग थ्योरम बताओगे, अलग अलग नियम बताओगे। तो ये आपसे पूछा गया, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? और ताकि गणित में लचीलापन भी हो। लचीलापन का मतलब क्या है भाई? कि उनको समझ में आ जाए आसानी से, वो भी होना चाहिए। तो क्या है? समान परिकलन से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। नहीं भाई, एक ही मेथड से आप नहीं समझा सकते हो। समान निपुणता के साथ अंक गणित और ज्यामितीय की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। भाई सिर्फ अगर आप बच्चों को अंक गणित और ज्यामितियों की समस्याओं का समाधान कर दो लेकिन समझाओ मत, तो इससे भी आपका नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? एक से अधिक उपागम का, एक से अधिक उपागम का मतलब क्या है? आप अलग अलग मेथड अपना सकते हो ताकि बच्चों को आप आराम से समझा सको। तो ये आपका बेस्ट है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल 58 क्या है जी? समझेंगे 58 समझेंगे आप लोग एक बार। क्या होगा इसका आंसर? देखो, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 को 38 क्या कर रहा है? 27 को, एक बच्चा है 27 को 38 को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? अब उसने क्या किया है?
27 प्लस में 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के लिए बोला जाता है तो वो क्या करता है, 38 और 40 के नजदीक नंबर से करता है। कहने का मतलब क्या है, 27 के नजदीक कौन सा है, 38 है, 38 के नजदीक क्या है, 40 है। इन दोनों को क्या करता है, पहले उसमें कुछ ऐड कर देता है, इंक्रीज कर देता है, फिर क्या कर देता है, उसमें से डिक्रीज कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि जब वो ऐड कर रहा है ना, तो एक बार नंबर में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, घटा कर रहा है, यानी प्लस और माइनस कर रहा है। तो ये क्या होगा, तो आप बोलोगे पुनः समूहकरण होगा। इसको क्या बोलते हैं, रीग्रुपिंग करना। क्या होता है, रीग्रुपिंग करना बोलते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सेट। क्या लिखा हुआ है समझेंगे। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध करवाती है। मानसिक गणित क्या होता है समझेंगे। देखो, मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास करना, मानसिक संगणना यानी मानसिक गणित को स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्या होगा, मानसिक संगणना संबंधित प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच में ये करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पेन पेपर पेंसिल से आपका मानसिक जो बच्चे के अंदर जो मानसिक क्षमता है उसका विकास नहीं होगा। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है, किस ओर इशारा करता है, कि इस बच्चे को निम्नलिखित में किस प्रक्षेत्र में समस्या है। आप मुझे बताओ, कोई बच्चा है जो वॉच की जो है हैंड है, मतलब उसको सही से समझ नहीं पा रहा, भाई क्या है, मिनट हैंड है, राइट हैंड है, क्या है, मतलब आवर हैंड है, उसको नहीं समझ पा रहा, या किसी चिन्ह को यानी किसी सिंबल को नहीं पहचान पा रहा है, तो क्या इसके अंदर क्या कमी होगी बच्चे के अंदर। तो आप बोलोगे दृश्य, यानी वो देखने में गलती कर रहा है, तो विजुअल प्रोसेसिंग बोलते हैं। इतना, ये आपका कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।